नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आप सभी का स्वागत है साधना एस्ट्रो में। क्या आप नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर कोई लोन था बहुत समय से जो आप चुकता नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि क्या कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं जिसके द्वारा ये जो लोन है वो आप चुकता कर सकते हैं। मनी में आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, करियर ग्रोथ में क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं और स्वास्थ्य आपका कैसा रहने वाला है। ये कुछ आम प्रश्न होते हैं जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं जैसे ही नया महीना शुरू होता है। तो जुलाई का ये जो महीना है वो आपके लिए कौन सी खास अपॉर्चुनिटीज ला रहा है, चाहे वो आपके करियर में हो, आपकी लव लाइफ में हो या फिर आपके फाइनेंसेस में हो। और साथ के साथ अगर कोई भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है इस समय के दौरान, तो कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और कौन सी ऐसी उपाय है, कौन सी एक ऐसी रेमेडी है जिसे करके आप अपनी लाइफ में ये जो दिक्कतों का सामना आपको इस समय के दौरान करना पड़ सकता है उनसे आपको प्रोटेक्शन, उनसे आपको बचाव मिल सकता है। आज स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो अपनी कुंडली में मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई से प्रभावित हैं। तो अगर आपकी मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई राशि बनती है तो जुलाई का ये जो महीना है वो आपके लिए किस प्रकार के अवसर जो है वो लेकर आ रहा है, आज हम उसी की बात करेंगे। जेमिनाई की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि का जो स्वामी है वो बुध ग्रह माना गया है और बुध ग्रह इस समय अगर हम बात करते हैं ट्रांजिट के अनुसार तो वो आप ही की स्व राशि में प्लेस्ड है। बुध ग्रह को धन का कारक माना गया है और बुध के साथ साथ शुक्र भी जो है वो युति कर रहा है, कंजक्शन करने वाला है। तो ऐसे में धन का और धन के सुख का ये दोनों ही जो ग्रह हैं इनका जो कंजंक्शन है ये आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाला है। और क्योंकि अभी आपकी स्व राशि में ही, मिथुन राशि में ही मर्क्यूरी यानी कि धन का कारक प्लेस्ड है, तो सीधी सी बात है कि आपके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज जो हैं इस समय वो बेहद अच्छी आने वाली हैं। काफी अच्छी ग्रोथ आपको हासिल हो सकती है, फाइनेंस के मामले में काफी ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो आपको मिल सकती है जुलाई के महीने में। तो अगर आप चाह रहे थे कि कोई न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको मिले, कोई आप इन्वेस्टमेंट करें जो आपके लिए फ्रूटफुल हो या नहीं, तो इस समय के दौरान हम कह सकते हैं कि आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो काफी ज्यादा अच्छी मिल सकती हैं। और साथ के साथ क्योंकि शुक्र और बुध ये दोनों ही ग्रह जो हैं जब ये युति कर लेंगे तो और ज्यादा जो लाभ है वो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो जुलाई का जो महीना है फाइनेंशियली आप लोगों के लिए काफी ज्यादा साउंड, काफी ज्यादा फ्रूटफुल और लाभदायक जो है वो साबित होगा। स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ही आप सक्षम है धन अर्जित करने के लिए। तो अपनी हेल्थ पे खास करके ध्यान जो है वो देने का आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए। अगर आप लोगों की स्पेसिफिक हम हेल्थ की बात करते हैं तो ऐसे में शनि वक्रीय चाल चल रहे हैं, भले ही वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में ये चाल चल रहे हैं, लेकिन 29 जून को शनि जो है वो वक्रीय हो रहे हैं। तो ऐसे में ये जो इम्पैक्ट मिलेगा शनि के वक्रीय चाल का वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इश्यूज को है थोड़ा सा परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस जो है वो ज्यादा बन सकता है और इसी मेंटल स्ट्रेस के चलते आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं इस समय के दौरान आपको इम्पैक्ट होती हुई दिखेगी। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है उसका सामना आपको करना पड़ेगा और ऐसे में कोई ना कोई ये भी देखा गया है कि आपको छोटी मोटी जो है एक तरीके से आपको इंडिकेशंस मिलेंगे कि आपकी जो हेल्थ है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है या आप बहुत ज़्यादा फिट नहीं महसूस करेंगे। तो जैसे ये इंडिकेशंस आपको मिले तो उसको आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा, किसी अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लीजिएगा और अपनी हेल्थ को और अपने स्वास्थ्य को ज़रूर ध्यान में रखते हुए ही जो भी आपकी दिनचर्या है उसको आप प्लान कीजिएगा। साथ ही अपने माता और पिता दोनों के ही स्वास्थ्य का भी आपको खास करके ध्यान इस समय के दौरान देने की ज़रूरत है। उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई भी कोई दिक्कतें जो हैं उसका सामना करना पड़ सकता है, तो इन दोनों की ही स्वास्थ्य की खास करके ध्यान जो है वो आपको इस समय के दौरान रखना चाहिए। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं कि आपके संबंध कैसे रहने वाले हैं, चाहे वो अपने रिश्तेदारों के साथ हो, आपके कोलीग्स के साथ हो या आपके लव पार्टनर, आपके स्पाउस के साथ हो, कि इस समय के दौरान, इस महीने के दौरान आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो कैसे रहने वाले हैं। तो 16 जुलाई के बाद से जब सूर्य जो है वो बदलाव करेंगे तो ऐसे में रिश्तों में कोई ना कोई परेशानी का जो सामना है वो आपको करना पड़ सकता है। यानी कि सूर्य के ट्रांजिट के बाद 16 जुलाई के बाद किसी न किसी प्रकार की आपके रिश्तों में खटास, थोड़ी सी तनाव की स्थिति जो है वो आ सकती है। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा तनाव की जो स्थिति है वो आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। गुरु जो है वो शत्रु राशि में, क्योंकि गुरु भले ही
सेकंड राशि जो मानी गई है वो धन की राशि मानी गई है, लेकिन गुरु और शुक्र ये दो ग्रह जो हैं ये आपसी में एक तरीके से एनिमी प्लैनेट कंसिडर किए जाते हैं। तो गुरु का शत्रु राशि में होने से कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि ईगो क्लैश के चलते, यानी कि आप अपने पार्टनर की बात को उतना महत्व नहीं देंगे या सुनेंगे नहीं या उनके ऊपर अपना दबदबा बनाने का प्रयास करेंगे, जिसके चलते थोड़ी सी ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशन आपके अपने पार्टनर के साथ हो सकती है, जिससे वो ज़्यादा पसंद ना करें और इसी कारण से कहीं ना कहीं जो संबंध है आपके वो टूट सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है तो समझदारी से बैठकर कम्युनिकेट करने का प्रयास आपको करना चाहिए, ताकि कोई भी मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आप दोनों के बीच में हो रही है तो आप उसे समझदारी से रिजॉल्व कर सकें। करियर की अगर हम बात करते हैं कि आपके करियर में कौन सी ऐसी खास अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं इस समय के दौरान, चाहे वो आपकी जॉब में हो या फिर आपके बिजनेस में हो, कौन सी ऐसी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो शनि की वक्रीय चाल के कारण बेवजह आपकी जो उलझनें हैं वो थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। तो करियर में अगर आप शॉर्टकट अपनाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि इस समय के दौरान वो जो शॉर्टकट है वो आपके लिए उतना ज़्यादा फ्रूटफुल ना साबित हो जितना आपको इनिशियली लग रहा था कि आपके लिए ये जो कार्य है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो बड़े ही सोच समझ के जो भी आप अपनी रणनीति बना रहे हैं, जो भी प्लानिंग आप कर रहे हैं, उसे बड़ी ही समझदारी से और सोच समझ के करिएगा और लॉन्ग टर्म की विजन रखते हुए कीजिएगा कि एक्चुअली कितना ज़्यादा फ्रूटफुल ये आपके लिए साबित हो सकता है, या शायद इसका उतना लाभ जो है वो आपको कभी प्राप्त ही ना हो पाए जितना आप इमेजिन जो था वो कर रहे थे। संघर्ष के बाद सफलता ज़रूर मिलेगी, यानी कि शॉर्टकट अगर आप अपनाएंगे तो आपको शायद उतना फल ना मिले, लेकिन हार्डवर्क अगर आप करेंगे, मेहनत अगर आप करेंगे तो भले ही देर से आपको रिजल्ट मिले, लेकिन उसका जो फ्रूटफुल रिजल्ट है, जो अच्छा रिजल्ट है, वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। अगर ज़रूरत से ज़्यादा जल्दबाजी आप करेंगे निर्णय लेने में, चाहे वो अपनी जॉब को रिलेटेड हो या फिर अपने व्यवसाय से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना आपको इस समय के दौरान करना पड़ सकता है। जल्दबाजी के कारण गलतियां आप कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस और इमेज का लॉस, दोनों ही तरीके के जो लॉसेस हैं वो झेलने पड़ सकते हैं। और साथ के साथ अगर जॉब के सेक्टर में हो सकता है कि जल्दबाजी के चक्कर में आपको अपने कार्यस्थल या कार्य की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर या शिफ्ट भी होना पड़ सकता है। तो बड़े ही सोच समझ के आने वाले समय में अपना जो निर्णय है वो आपको लेना है। छठे भाव के जो स्वामी हैं वो नौकरी में आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ तो सकता है, लेकिन मेहनत अगर आप करेंगे सही ढंग से तो फिर आपका ये जो परिश्रम है वो कहीं ना कहीं आपको फल भी देगा। तो डिले से आपको जो है वो अच्छी चीज़ें प्राप्त होंगी, लेकिन अच्छी चीज़ें जो हैं वो अवश्य ही आपको प्राप्त होने वाली हैं इस समय के दौरान। अब ये छोटी मोटी जो दिक्कतें मैंने आपको बताई हैं जिनका सामना आपको इस समय के दौरान करना पड़ सकता है जुलाई के राशिफल के अनुसार, तो ऐसे में कौन से ऐसे उपाय हैं, कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जिन्हें करके आप अपने इस जुलाई के महीने को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अगर शुभ रंग, शुभ अंक की हम बात करें और साथ के साथ उपाय की हम बात करें तो क्या है आपके लिए। शुभ रंग की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए सिल्वर रंग है शुभ रंग। तो किसी न किसी प्रकार से अगर आप अपने कपड़ों में सिल्वर रंग को यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने ऑर्नामेंट्स में सिल्वर रंग को यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिल्वर कलर का एक छोटा सा क्लॉथ का मटेरियल या फिर जिस भी जगह पे आप काम करते हैं, यानी कि आपका वर्किंग टेबल जो है वहाँ पे अगर सिल्वर कलर का कोई एलिमेंट अगर आप ऐड करते हैं तो उसकी एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको इस समय के दौरान मिल सकता है। शुभ अंक की अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा अंक शुभ रहने वाला है, तो 6 अंक जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहने वाला है। तो सिल्वर कलर के पेन से अगर आप एक वाइट पेपर पर 6 अंक को लिख के रखते हैं अपने पास में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फायदा जो है आपको इस अंक की एनर्जी से इस समय के दौरान प्राप्त हो सकता है। उपाय कौन सा है जो आपको इस समय के दौरान ज़रूर करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ में जो भी हर्डल्स, चुनौतियाँ, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन मिले, आपका बचाव हो जाए। तो किसी भी बुधवार के दिन अगर आपके घर में अभी तक तुलसी का पौधा नहीं लगा हुआ है तो किसी भी बुधवार के दिन आपको अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या फिर नॉर्थ की या फिर ईस्ट की, यानी कि इन तीनों में से किसी भी डायरेक्शन में आप एक तुलसी का जो पौधा है वो लगा सकते हैं और उसकी अच्छे से देखभाल कीजिए। अगर आपके घर में ऑलरेडी तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो सबसे उपयुक्त और उत्तम दिशाएं जो मानी गई हैं वो नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट की ही दिशा मानी गई है। तो इन तीनों दिशाओं में से कहीं पे भी अगर आपका तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो उसकी आपको देखभाल अच्छे से करनी चाहिए, उसे नियमित रूप से जल देना चाहिए।
इस रेमेडी को अगर आप करते हैं तो उससे आपका जो राशि का स्वामी है बुध, वो बलवान होता है। और क्योंकि ये धन और वाणी का कारक माना गया है तो इससे आपकी कम्युनिकेशन भी बेहतर होती है और धन भी अर्जित करने के प्रति आप ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो इस रेमेडी से काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो आपको जुलाई के महीने में प्राप्त हो सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। आई एम एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। नमस्कार।